चलिए मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि यूपीएससी हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे सीएपीएफ हो या फिर आपका पीसीएस हो, एमपी, यूपी, बिहार और झारखंड एक्सेट्रा। तो इसके ट्रेंड के बारे में देखते हैं कि उसका ट्रेंड क्वेश्चन पूछने का क्या रहा। हम सबसे पहले सब्जेक्ट पॉलिटी से स्टार्ट करने वाले हैं, बिकॉज पॉलिटी ऐसा है कि जैसे यूपीएससी हो गया तो 16, 17, 18 क्वेश्चन, वेरियस एग्जाम में 8-10 क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो हम सबसे पहले पॉलिटी को एनालाइज करते हैं, उसके बाद हम मूव करेंगे अदर सब्जेक्ट्स में। ठीक है, लेट्स मूव। देखिए, इस पेपर जिस पे इस पे एनालाइज किया है मैंने, तो इस पे इंक्लूडेड है 1991 से लेके 2024 तक, 1991 टू 2024 तक पेपर के इंक्लूड है वेरियस एग्जाम्स के। जैसा कि आप देख रहे होंगे, यहाँ मेंशन भी है तो आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम पहले टॉपिक पे बात करें तो क्या आता है कि इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन। इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, साइलेंट फीचर, प्रियम्बल, शेड्यूल्स, पार्ट्स, यूटी एंड सिटीजनशिप। इससे यूपीएससी में 37 से 38 क्वेश्चन आए हुए, 37 टू 38 क्वेश्चन। बट अदर एग्जाम्स में देखिए तो सेम टॉपिक्स में 110 से 115 क्वेश्चन आए हैं, 110 टू 115। फिर इसके बाद हम दूसरा टॉपिक बात करते हैं, फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आता है फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, बेसिक स्ट्रक्चर, इमरजेंसी प्रोविजंस, अमेंडमेंट। तो इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं यूपीएससी में 45 से 46, 45 टू 46 क्वेश्चंस। बट इन द सेम टॉपिक अदर पीसेस में आए हुए हैं 155 टू 160 क्वेश्चंस। इफ वी मूव फॉरवर्ड देन देखते हैं कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, इंटर स्टेट रिलेशन। तो इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं 16 टू 17 यूपीएससी में आए हुए हैं, और 15 टू 55 टू 56 जो है अदर पीसेस में आए हुए हैं। देखिए, ये तो चैनल चलता रहेगा। अगर आपको इससे आगे अपडेट चाहिए तो आप शेयर कर सकते हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं आई एस पीसीएस गुरुकुल, इस नाम से आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा और यूट्यूब भी है। तो शॉर्ट फॉर्म में वहाँ पे पीवाईक्यू ऑलरेडी रन हो रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। उसके बाद अपन बात करते हैं फोर्थ में जुडिशरी। जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर जजमेंट, लोअर कोर्ट एंड वेरियस जजमेंट्स। इस पे यूपीएससी में 34 टू 35 क्वेश्चन आए हुए हैं, और अदर पीसीएस में आए हुए हैं 65 टू 66 क्वेश्चन। उसके बाद अपन आगे मूव करते हैं, सेंट्रल एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव में यूपीएससी में 33 टू 34 क्वेश्चन पूछा गया है, वहीं पे अदर पीसीएस में 122 टू 123 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप देखिए कि इंपॉर्टेंस देखिए सब्जेक्ट की। उसके बाद आप देखिए 6 नंबर आता है आपका यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर। यूनियन मतलब यूनियन जो पार्लियामेंट हो गया, स्टेट मतलब स्टेट की असेंबलीज हो गई वेरियस स्टेट की। वहाँ पे आपको यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है 45 टू 45 क्वेश्चन के आसपास, और अदर पीसीएस में पूछा है 189 टू 190। उसके बाद अपन आगे मूव करते हैं तो लोकल गवर्नमेंट एंड यूटी स्पेशल स्टेटस एरिया लाइक 244 एंड ऑल। उस पर यूपीएससी ने 14 टू 15 क्वेश्चन पूछा हुआ है, अदर फीचर्स पूछे हुए हैं 50 टू 51 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। उसके बाद अगले मूव करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। बॉडीज पे यूपीएससी ने 24 टू 25 क्वेश्चन पूछा हुआ है, अदर स्टेट ने 74 टू 75 क्वेश्चन पूछे हुए हैं सेम टॉपिक्स पे। फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज लाइक फाइनेंस कमीशन 280, या फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज लाइक ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, माइनॉरिटीज एक्सेट्रा। उसके बाद 9th बात करते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन। मिसलेनियस क्वेश्चन आपको पता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत हवा में होते हैं, मतलब उनको आप अगर आपसे आता है आप सॉल्व कर लोगे, नहीं आएगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो यूपीएससी में अभी तक में 27 टू 28 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं, अदर पीसेस में भी 67 टू 68 पूछे गए हैं। तो अब देखिए, ये जो टॉपिक्स है इनको प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। जब आपने प्रिपेयर किया हुआ है तो ये कहीं ना कहीं इंटरलिंक करके आएंगे, तो आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखिए कि आप इस फ्लो चार्ट को आप देख के अपनी इंपॉर्टेंट डिसाइड कर पाएंगे कि कौन से टॉपिक को कितना टाइम आपको देना है, कहाँ से आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलना है। बिकॉज एग्जाम इज लाइक कि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करेंगे तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। इफ़ आप ज़्यादा पढ़ने जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप टीचर बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इससे अपना ब्लूप्रिंट समझ के आप इसको आगे मूव करिए, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट होगा। अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं या फिर कुछ होता है तो आप बिल्कुल कमेंट में बताइए। आई विल ट्राई कि जो नेक्स्ट वीडियो होगा तो उस पर कहीं ना कहीं उस डाउट्स को भी सॉल्व करेंगे और आगे मूव करेंगे। और इसके बाद अपन इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा कि पॉलिटी को कैसे कवर करें। सेम सिनेरियो में अपन फिर मूव करेंगे लाइक इकोनॉमी, फिर अदर सब्जेक्ट्स में भी ऐसे मूव करेंगे। पहले अपन ट्रेंड देखेंगे,
फिर ये देखेंगे उस सब्जेक्ट को कैसे कवर करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस पे क्या होगा कि आपको पता होगा कौन से टॉपिक पे कहाँ पे कितना वर्क करना है, और आपको बुक से ये आइडिया हो जाएगा कि आपको उस टॉपिक को कितना डेप्थ तक पढ़ना है या फिर कितना नहीं पढ़ना है। होप आप समझ पा रहे होंगे। अगर ये वीडियो रियली आपको हेल्पफुल है तो बिल्कुल शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को पहुंचाइए ताकि उनको भी हेल्प हो पाए, क्योंकि हर बंदा इस चीज़ को एनालाइज नहीं कर पाता, इतना टाइम नहीं होता सबके पास। सो प्लीज़ डू शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।